नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। उसी बीच टॉप 10 न्यूज के अंदर बात करते हैं केतु गोचर 2026। मायावती ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन 20 अप्रैल से इन 4 राशियों को देंगे बहुत बड़ा संकट। केतु 20 अप्रैल को मगर नक्षत्र में स्पष्ट परिवर्तन करने वाला है। इसके बाद केतु 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र पर रहने वाले हैं। 20 अप्रैल को पाप ग्रह केतु मध्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक वहीं रहेंगे। ज्योतिष वेदों के अनुसार अगले 8 महीनों में मेष, वृषभ, कुंभ और मीन राशियों को आर्थिक तंगी, नौकरी, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में समस्या और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। इन राशियों के जातकों से जल्दबाजी से बचें और निष्ठा उपाय करें, जैसे गुड़, शहद, हनुमान या शिव पूजा को अखंड करने की सलाह दी जाए। वही बात करें अगली न्यूज की, तो विराट कोहली नहीं, केएल राहुल है आईपीएल के सबसे बड़े स्टार बल्लेबाज, आंकड़े दे रहे हैं गवाही। आईपीएल में कंसिस्टेंसी की बात करें तो केएल राहुल सबसे आगे हैं। 50+ पारियों में उनका औसत सबसे ज्यादा है, जो दूसरे बल्लेबाजों को काफी बेहतर बनाने में और आलोचना में भी बरतते हैं। भले विराट कोहली को अक्सर सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन अंकों के अनुसार आईपीएल में 50 या सबसे अधिक पारियों में सबसे ज्यादा औसत है 45.67 के केएल राहुल का है, जो दूसरे बल्लेबाजों से लगभग 10% बेहतर है। राहुल ने 13 सीजनों में 5 टीमों और 6 अलग अलग पोजीशन पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि पहले उनके स्ट्राइक रेट और लेकर आलोचना होती थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में आने के बाद वो सुधर गई है। मैं बात करें अगली न्यूज की, विपक्ष ने झूठा फैलाया कि परमिशन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, बोले पीएम मोदी। महिला आरक्षण और परमिशन से जुड़े प्रस्ताव संसद में पास न होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर राज्य और संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव और परमिशन संशोधन पास नहीं हो चुका। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश की महिलाओं से माफी मांगी और कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, यूपी से लेकर केरल तक राज्य के लिए फायदेमंद था, लेकिन विपक्ष की स्वार्थिक राजनीति ने इसे रोक दिया। पीएम ने अपने संबोधन में यह कहा। बात करें अगली न्यूज की, तो कभी शांति की बात तो कभी धमकी। पिछले कुछ घंटों में ट्रंप पर और ईरान के बयानों से बड़ा भ्रम। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ईरान से आ रहे परस्पर विरोधी बयानों ने लेकर उलझन सी पैदा कर दी है। तो सच यही है कि हालात वाइब बेहद उलझे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल पत्रकारों से बात करते हुए कई तरह के बयान दिए और बातचीत की प्रगति को लेकर सकारात्मक रवैया आखिरकार किया। उन्होंने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन एंचिरमेंट नहीं करेगा और उनसे अपने उच्चतर स्तर पर सर्वाधिक यूरेनियम के भंडारों को छेड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन हालांकि उनके इन सभी दावों को लेकर कि संसद के स्पष्ट पर कुछ साफ वादे नहीं किए। उसी बीच बात करते हैं, इजराइल जानता है कि कैसे जीतना है, लेबनान सीज फायर को कैसे रोकना है। बात करें लेबनान पर हमले रोकने का सख्त आदेश देने के एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं। उन्होंने इजराइल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही दिन की सख्ती के बाद इजराइल को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले जहां ट्रंप ने इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने का कड़ा आदेश दिया था, वहीं अब एक बयान को कह रहे हैं कि इजराइल जीतना चाहता है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है कि जब क्षेत्र में सीज फायर लागू है, लेकिन हालात कभी भी बेहद संवेदनशील नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इजराइल की खुशकर लिखा है। मैं बात करें अगली न्यूज की, ईरान पर हमले के लिए अलर्ट, इजराइल वायुसेना टारगेट लिस्ट तैयार और मुझ पर तनाव भीषण। बात करें यह अपडेट ऐसे समय में आया है कि जब पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता जारी रखते हुए
हालांकि किसी बड़ी सफलता की घोषणा नहीं की, लेकिन IRGC ने फिर बंद कर दिए होर्मुज स्ट्रेट। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है। IRGC ने कहा है कि होर्मुज जल्द अमरुग मध्य तक बंद रहेगा, जब तक अमेरिका अपनी नौसिक नाकाबंदी हटा नहीं लेता। हमने जहाजों को चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी या ओमान सागर में अपने लंगर से दूर हट जाएं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति में बात करें अगली न्यूज की, तो यूएस ईरान वॉर हाइलाइट्स। होर्मुज में हजारों पर ईरानों ने झोंका फायर, तलमिलाए ट्रंप ने वॉइस नोट भेजा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता खामनेई ने सेना दिवस पर देश की सेना को सर्वे की सराहना करते हुए अमेरिका और इजराइल पर जोरदार हमला किया। जी हां दोस्तों, ईरान समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजूदगी दिवस के मौके पर सैन्य कर्मियों को, उनके परिवारों और पूरे राष्ट्र की बधाई दी। खामनेई ने कहा है कि इस्लामी क्रांति ऐसी ऐतिहासिक जीत में दुश्मनों द्वारा ईरानी सेना पर थोपी गई है, कमजोरी के दौरान का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। हाल ही में देश की रक्षा में सेना द्वारा दिखाए गए अभिमन्यु साहस की तारीफ करते हुए उन्होंने बहुत लाजवाब कहा। बात करें अगली न्यूज की, दुश्मन पर भरोसा नहीं, सीज फायर तभी टिकेगा जब हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में कहा। प्रमुख नईम कासिम ने इजराइल के साथ चल रहे युद्ध विराम पर अपनी शर्तें तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ कर्मी के इजराइल के साथ चल रहे युद्ध विराम पर अपनी शर्तों तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि संधि विराम तभी कायम रह सकता है जब दोनों पक्ष इस पर सहमति करें और पालना करें। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार हिज़्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने शांति बहाल करने के लिए कई जरूरी कदम बताए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के बीच ध्यान दें। बात करें अगली न्यूज की, ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर होर्मुज की सुरक्षा। बात करें ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद कर दिए जाने के बीच भारतीय झंडे वाले एक तेल टैंकर इस पर महत्वपूर्ण जलमार्ग को सर्वपूर्ण निर्वहन निगम लिमिटेड SCI का यह टैंकर मार्च की शुरुआत से ही इस मार्ग पार करने वाला भारतीय का ध्वजा वाला 10वां जहाज है। वहीं शनिवार शाम तक यह टैंकर ओमान की खाड़ी से आगे बढ़ रहा था। आंकड़ों से यह पता लगा है कि टैंकर तेल का था। वह नामार होल्डर देश विभव और देश विभोर के साथ साथ मालवाहक पोत जंग अनवर के ईरान की ओर से यह फायरिंग की गई थी। मैं बात करें अगली न्यूज की, ईरान यूएस टेंशन, भारतीय जहाज पर हमले के बाद ट्रंप ने बुलाई मीटिंग, ईरान अमेरिका के युद्ध का खतरा बढ़ता दिखता हुआ है। बात करें होर्मुज जलडमरू के मध्य बढ़ते तनाव और ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आखिरी बैठक बुलाई गई। होर्मुज जलडमरू के एक बार फिर बंद कर दिया गया है। भारतीय जहाजों पर हमले और ईरान के साथ बातचीत के बीच अमेरिका हाल ही चल रहे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह व्हाइट हाउस की सर्वोच्च रूप में हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसके बाद इस संकट और प्रभावित समझौते पर चर्चा की गई। स्थिति इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा युद्ध विराम सिर्फ 3 दिन के खत्म होने वाला है और अभी तक अमेरिका और इजराइल